बहुत बड़ा मैच हुआ हिंदुस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया, और इंडिया हैज हैमर्ड, जैसे बच्चों के साथ नहीं खेलते वैसे बच्चों के साथ खेला गया है ऑस्ट्रेलिया के साथ। इस तरह मारना शुरू किया, इस तरह पीछे गए कि अल्लाह खैर करे। ये जहां जहां से निकले होते ऑस्ट्रेलियंस, आओ ना, आओ अब करो मुकाबला, टॉस जीत के। जो कम बैक है ना, आप देखें 2 साल पहले जो विराट कोहली के बल्ले से सेंचुरी नहीं आ रही थी, 2 साल को गुजर गए थे, विराट कोहली के बल्ले से सेंचुरी नहीं आ रही थी। बहुत सारे लोग विराट कोहली के हेटर्स भी हैं, कुछ जो है वो साबिक खिलाड़ी भी निकल के आए जी, विराट कोहली का करियर खत्म हो गया जी, विराट कोहली को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। बहुत बड़ी बैटिंग लाइनअप है इंडिया की। क्योंकि लोगों के दिल में वो अहमदाबाद की आग लगी हुई है, आग। What about Virat Kohli? He consistently keeps on taking the pressure and keeps, bringing India back to life from very, very, dangerous situations all the way to the victory podium. I think विराट के साथ खेलते हुए कोई थकन नजर आ रही है। The running between the wicket was phenomenal. Was fantastic. And अरे वो फॉर्म में रहते हैं, वो जो आउट ऑफ फॉर्म भी होते हैं तब भी वो 50-40-50 करते थे, लेकिन अब जो विराट कोहली जिस किस्म की फॉर्म के अंदर है वो डे बाय डे और खतरनाक होते जा रहे हैं। कहने का मकसद क्यों है, विराट हर बंदा रन कर रहा है, वहां पे आप देखें बाकी रन आ रहे थे, 60-65 रन विराट कोहली के बल्ले से आ रहे थे, लेकिन मसला यह है कि विराट कोहली ने इस तरह से परफॉर्म किया हुआ था ना पास्ट में कि हमें ऐसा लग रहा था कि बस सेंचुरी ही आनी चाहिए, क्योंकि हम हर दूसरे मैच के बाद देखते थे कि विराट कोहली के बल्ले से 100 आ रहा है भाई, विराट कोहली के बल्ले से 150 आ रहा है, उसकी आदत हो गई थी। इन सबको पिछवाड़ों पे अपने जूतों से छापा, ये है कि ऑस्ट्रेलिया के पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि उसकी पार्टनरशिप बड़ी अच्छी लगी थी। एलेक्स कैरी ने बड़ा अच्छा उनको ना मोमेंटम प्रोवाइड कर दिया था ऑस्ट्रेलियन टीम को, और जिस तरीके से डॉसियर जल्दी आउट हो गया, वरुण चक्रवर्ती का आखिरी ओवर था, अगर उसमें वो सरवाइव कर लेते तो अभी तक उनके पास विकेट्स भी होती। बराबर ही है, और क्या टॉप क्लास इनिंग्स खेली है, दिल जीत लिया, मेला लूट लिया। ये तो नहीं लिखा हुआ कि हमारा कोई प्लेयर, कोई पाकिस्तानी प्लेयर ऑस्ट्रेलिया को इस तरह मारे। सलाम है उस बंदे को, खुदा की कसम, बंदे को सलाम है यार, अपने लिए नहीं खेलता। कि जी ट्रेविस हेड जो है हेडिक बना हुआ है, जो मैक्सवेल है वो धरते उड़ा देगा, इंग्लिश जो है सेंचुरियां कर रहा है भाई, पूरी टीम को जो है सम अप कर दिया 264 पे। शमी की 3 विकेटें, वरुण चक्रवर्ती की 2 विकेटें, जडेजा की विकेटें, अक्षर की विकेट, हार्दिक पांड्या का आउट, ऑल टीम भाई आउट हो गई है। टीम इंडिया के लिए नहीं कर सकता था यार, क्योंकि लोगों के दिल में वो अहमदाबाद की आग लगी हुई है, आग। 300 भी नजर आ रहा था एक वक्त पे, जब स्टीव स्मिथ खड़ा हुआ था, एलेक्स कैरी खेल रहा था, तब बड़ा अच्छा टारगेट हमें नजर आ रहा था, लेकिन एकदम जो वो टारगेट नीचे आया भाई 265 पे, इंडिया ने रोका है ऑस्ट्रेलिया को। बहुत जबरदस्त, बहुत आउट क्लास बॉलिंग एंड पे की है, लेकिन यहां पे मैं कहूंगा फिर भी बॉलिंग से ज्यादा मैं समझता हूं कि ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग बहुत थर्ड क्लास की है। ऑस्ट्रेलिया इससे बहुत अच्छी बैटिंग और कर सकता था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ और सिर्फ 265 पे ऑल आउट हो गए। जी उमर भाई क्या कहते हैं आप, क्या कहना कि ऑस्ट्रेलिया के पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि उसकी पार्टनरशिप बड़ी अच्छी लगी थी। एलेक्स कैरी ने बड़ा अच्छा उनको ना मोमेंटम प्रोवाइड कर दिया था ऑस्ट्रेलियन टीम को, और जिस तरीके से डॉसियर जल्दी आउट हो गया, वरुण चक्रवर्ती का आखिरी ओवर था, अगर उसमें वो सरवाइव कर लेते तो अभी तक उनके पास विकेट्स भी होती और इतनी जल्दी आउट भी ना हो पाते, और ये 280-285 तक स्कोर पहुंच सकता था। सारा जो टर्निंग पॉइंट था वो शामी की बॉलिंग थी, स्टीव स्मिथ का आउट था। जब वो स्टीव स्मिथ खड़ा हुआ था 320-330 नजर आ रहा था, जिस तरीके से कमबैक किया गया है, मैं समझता हूं कि भारत ने 30 से 40 रन बचाए हैं। और लेकिन ये भी बात आपने याद रखनी है, चैंपियंस ट्रॉफी का यूएई के अंदर, दुबई के अंदर हाईएस्ट टोटल ऑस्ट्रेलिया ने लगा दिया है 264, बांग्लादेश 228, पाकिस्तान 241, इंडिया 249। ये अभी तक का हाईएस्ट टोटल है 264। क्या भारत इसको चेस कर पाएगा, सवाल ये आता है। लेकिन जवाब में ये भी है कि ऑस्ट्रेलिया की जो बॉलिंग लाइनअप है वो सबसे हल्की है इस टूर्नामेंट की, वो इवन के पाकिस्तान से भी हल्की है, बांग्लादेश से भी हल्की है। तो ये चीज बड़ी जिसको कहते हैं ना ज्यादा जरूरी है, अहम है कि इंडिया के लिए यहाँ पे आप हंसते हंसते चेहरे देख रहे होंगे, इन सबका चेहरा उतरा हुआ था जब स्टीव स्मिथ और एलेक्स कैरी मार रहे थे। तो अगर 300 प्लस होता, 300 प्लस कर गया होता ऑस्ट्रेलिया, तो मुझे लगता है कि ना भारत के लिए चेस करना बड़ा मुश्किल था। लेकिन जिस तरीके से कमबैक मारा है, जिस तरीके से कमबैक मारा है, ये ब्रिलियंट किस्म का कमबैक था भारत की तरफ से। आप ये देखिए कि वरुण चक्रवर्ती क्या बॉलर है, ट्रेविस हेड जैसी बड़ी विकेट। आप ये देखिए कि पहले ओवर के अंदर शामी कैच छोड़ रहा है हेड का, उसके बाद हेड ने जो फिर मारना शुरू किया, हार्दिक क्या शामी का, सबको 2 चांसेस मिले हैं, सबको मारा। कुलदीप को पहली बॉल पे वो मारा, रुकने का वो नाम नहीं ले रहा, तो हेड की विकेट ली वरुण चक्रवर्ती ने, मैच में वापस लेकर आया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जो एक खासियत थी ना वो ये थी कि
ऑस्ट्रेलिया का बल्ला नहीं रुका। ऑस्ट्रेलिया रन करता रहा। ऑस्ट्रेलिया बड़े तरीके से लेके चला और ऑस्ट्रेलिया ने बड़े शानदार किस्म के बोर्ड के ऊपर रन लगा दिए। तो आप ये मत सोचिए कि जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है उसने बुरी बैटिंग की है। उन्होंने वैसे देखा जाए तो इस टूर्नामेंट के अंदर सबसे अच्छी बैटिंग की है। आप ये बात नोटिस करो कि यहाँ पे जो है ना ऑस्ट्रेलिया के पास स्पिनर्स आज ज्यादा है। फास्ट बॉलिंग ऑस्ट्रेलिया ने एक ओवरऑल स्पेंसर जॉनसन को बिठा के एक स्पिनर और डाला है और पीटर कॉनली और तनवीर संघा भी खेल रहे हैं। लेकिन ऊपर बात यही है ना कि वो अब आके खेल रहे हैं। तो वो तो अब पता नहीं या तो अर्ली विकेट्स कोई लेता है तो फिर उनपे प्रेशर बाकी इंडियन टीम पे आएगा। लेकिन इंडिया के लिहाज से ये बहुत कंफर्टेबल चेज हो सकता है क्योंकि इंडिया के पास जो बल्लेबाज है वो प्लेयर इन फॉर्म है। हाँ, एक चीज है कि अगर ये होती न्यूजीलैंड की टीम, न्यूजीलैंड का बॉलिंग लाइनअप होती तो जिस तरीके से न्यूजीलैंड को अगेंस्ट इंडिया ट्रबल हुई थी वो ट्रबल आज इंडिया को भी हो सकती थी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास मैच विनर बॉलर नहीं है इस वक्त। एक जैम्पाई है अब कूपर का हमें पता नहीं वो क्या करेगा, सांगा का पता नहीं वो क्या करेगा, बाकी जो फास्ट बॉलर है उनसे हम उम्मीद कुछ रख नहीं सकते। तो जो आराम से चेज मास्टर भी कर लेंगे, उनके पास प्रिंस भी है, किंग भी है, हार्दिक भी है। तो इसी पे पूछेंगे कि जो इतना छोटा सा टारगेट मिला इंडिया को वो कितना टफ बनेगा या इजीली चेज कर जाएंगे। क्या कहेंगे आज की बॉलिंग पे? देखिए, मैं तो समझ रहा था कि ये मैच जो है ना वो शुरू में जिस तरह खेला है और ट्रेविस हेड जो है वो जितना तेजी से खेल रहा था, मुझे लगता था कि ऑस्ट्रेलिया 300 प्लस कर जाएगा। लेकिन मैं ये भूल चुका था कि सामने इंडिया खड़ा है यार, जिसने इसको पकड़ लेना और ऐसा पकड़ा, ऐसा दबोचा कि 264 पर ऑल आउट कर दिया और 3 गेंदें पहले आउट करना और फिर उसके बाद ये बता देना, डंका बजा देना कि तुम जो है वो कुछ भी नहीं कर सकते। और ये कोई बड़ा टारगेट नहीं है। इस पिच पर 300 प्लस होता तो मैं कहता कि फिर मुकाबला हो जाना था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया वो नहीं कर पाया। ट्रेविस हेड, इंग्लिश हो, स्टीव स्मिथ हो और इसके साथ अलावा मैक्सवेल जो सबसे ज्यादा कहा जा रहा था, वो कुछ भी कर नहीं पाया। तो ये जिस तरह उन्होंने 200 के बाद इंडिया ने पकड़ना शुरू किया है ना, उन्होंने 6 विकेटें जो है ना अपनी ऑस्ट्रेलिया ने गंवाई है 64 रन के अंदर। तो उनको भी सोचना चाहिए कि क्या हमारे साथ हो चुका है, क्योंकि वहां पर चक्रवर्ती की गेंद चली है। शमी जो है वो बूढ़ा शेर, हर बॉलर ने अपनी परफॉर्मेंस दी। शमी